आपने कभी सोचा था कि किसी दिन यूरोप के संसद भवन की छतें हरे राम हरे कृष्ण के मंत्रों से गूंज उठेंगी? और वो भी इटली जैसे देश में, जो पूरी दुनिया में कैथोलिक चर्च का गढ़ माना जाता है। यकीन नहीं होता ना, लेकिन यही हुआ। और ऐसा हुआ कि कुछ मिनटों के लिए पूरा सदन स्तब्ध रह गया। जिस मंत्र को भारत में कुछ लोग कम्युनल कहकर दबाने की कोशिश करते हैं, उसी मंत्र ने इटली के सांसदों की आंखें नम कर दी। सोचिए कैसा दृश्य रहा होगा जब एक विदेशी संसद भवन में हर शब्द राम और कृष्ण का नाम गूंजा। ये सिर्फ एक संयोग नहीं था, ये इतिहास था, और शायद आने वाले भविष्य की पहली दस्तक। इस वीडियो में आप सिर्फ वो वीडियो क्लिप नहीं देखेंगे जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आप जानेंगे कि ये कार्यक्रम क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसके पीछे क्या सोच थी। ये कोई एक दो भक्तों की कोशिश नहीं थी, ये एक पूरी संस्कृति की आत्मा थी जिसने अपनी मौजूदगी यूरोप के पावर सेंटर में दर्ज कराई। और सबसे बड़ा सवाल, जब यूरोप सनातन को गले लगा सकता है तो भारत में उसे क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? अगर आप में हिम्मत है गर्व महसूस करने की, अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे भारत की आध्यात्मिक विरासत आज भी दुनिया को मोहित कर रही है, तो इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक जरूर देखें, क्योंकि आगे जो आप जानने वाले हैं वो आपका सिर गर्व से ऊंचा कर देगा। इसे सपना मत समझिए, ये एक हकीकत है, एक ऐतिहासिक क्षण जिसे न तो वक्त मिटा सकता है न ही प्रचार बदल सकता है। स्थान था इटली की राजधानी रोम और मंच था इटली का प्रतिष्ठित संसद भवन। आमतौर पर जहां कानून बनाए जाते हैं, बजट पास होता है, वहां उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी भारतीय ने भी नहीं की थी। सदन में जैसे ही आध्यात्मिक कार्यक्रम की शुरुआत हुई, कुछ सेकंड तक सब सामान्य था, लेकिन फिर अचानक हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे की गूंज पूरे सदन में फैल गई। किसी सांसद की आंखें बंद हो गईं, कोई मंत्रमुग्ध होकर सुनने लगा, तो कोई अविश्वास भरी मुस्कान के साथ तालियां बजाने लगा। यह आयोजन कोई धार्मिक प्रचार नहीं था, यह था इंटरनेशनल स्पिरिचुअल हार्मनी प्रोग्राम, जिसे भारतीय मूल के आध्यात्मिक संगठन इस्कॉन के सहयोग से आयोजित किया गया था। वर्षों से इटली में सनातन संस्कृति और भगवत गीता का प्रचार कर रहे प्रतिनिधियों ने इस आयोजन के जरिए एक सशक्त संदेश दिया। शांति, प्रेम और मानवता की भाषा सीमाओं से परे होती है। कार्यक्रम में कई स्थानीय सांसदों ने भी हिस्सा लिया। एक सांसद ने कहा, यह कोई मंत्र नहीं, यह ऊर्जा है। आज मैंने अपने भीतर कुछ बदलते हुए महसूस किया। दूसरे ने कहा, भारत की संस्कृति केवल भारतीयों की नहीं, यह संपूर्ण मानवता की धरोहर है। इसी क्षण ने यूरोप की राजनीति के सबसे गंभीर मंच को एक आध्यात्मिक अनुभव में बदल दिया। सोचिए, जब रोम की दीवारों ने हरे कृष्ण को स्वीकार कर लिया, तो क्या यह सिर्फ एक इवेंट था या फिर कुछ बड़ा बदल रहा है? आगे हम देखेंगे कि कैसे यूरोप में सनातन की ये आवाज अब सिर्फ आवाज नहीं, बल्कि एक लहर बन चुकी है। अगर आपको लगता है कि इटली की संसद में हरे कृष्ण का गूंजना कोई पहली बार हुआ चमत्कार है, तो दोबारा सोचिए, यह सिर्फ एक क्षण नहीं है, यह उस लहर का हिस्सा है जो दशकों से यूरोप की जमीन पर बह रही है और अब पूरी ताकत से सिर उठा रही है। कृष्ण भक्ति की यह धारा 1960 के दशक में ही पश्चिमी देशों में बहने लगी थी, जब स्वामी प्रभुपाद जी ने अमेरिका जाकर इस्कॉन की नींव रखी। वहां के युवाओं ने पहली बार गिटार और रॉक म्यूजिक छोड़कर ढोल, मंजीरे और हरे कृष्ण की माला थामी। तब किसी ने नहीं सोचा था कि हिप्पी कल्चर से निकली ये खोज एक दिन यूरोपीय संसद में गूंज बन जाएगी। आज जर्मनी, फ्रांस, यूके, हंगरी जैसे देशों में सैकड़ों मंदिर हैं। योग कोई फिटनेस ट्रेंड नहीं, बल्कि आध्यात्मिक खोज का माध्यम बन चुका है। आयुर्वेद अब स्पा ट्रीटमेंट नहीं, बल्कि एक मेडिकल साइंस के रूप में मान्यता पा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूरोप की कई यूनिवर्सिटीज में भगवत गीता पर रिसर्च हो रही है। इसे फिलॉसफी, साइकोलॉजी और पीएस स्टडीज का हिस्सा बनाया जा रहा है। वहां के प्रोफेसर यह मानते हैं कि गीता में सिर्फ युद्ध नहीं, जीवन का विज्ञान छुपा है। और यही वजह है कि आज हर साल हजारों विदेशी युवा वैदिक जीवन शैली, हरिनाम संकीर्तन और ब्रह्मचर्य की ओर आकर्षित हो रहे हैं। कोई रामायण पढ़ रहा है, कोई संस्कृत सीख रहा है, तो कोई तुलसी की माला गले में डालकर नाम जाप कर रहा है। यानी यह सिर्फ एक इवेंट नहीं, बल्कि ग्लोबल सनातन अवेकनिंग है। अब सवाल उठता है, जो संस्कृति पश्चिम में इतनी इज्जत पा रही है, क्या भारत में हम खुद उसे उतनी ही गंभीरता से ले रहे हैं? आइए अब उस कटु सत्य की ओर बढ़ते हैं, जिसे सुनकर शायद आपको झटका लगेगा। कितनी अजीब बात है ना, जिस मंत्र को भारत में बोलने से पहले लोग इधर उधर देख लेते हैं कि कोई सांप्रदायिक न कह दे, वही मंत्र यूरोप की संसद में खुले दिल से गाया जा रहा है। वहां लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। और यहां अगर आप
जय श्री राम बोल दो तो सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाता है। यूरोप भारत को समझने की कोशिश कर रहा है। वहां के सांसद श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए हैं, भगवत गीता को जीवन दर्शन मान रहे हैं। लेकिन भारत में ही ऐसे चेहरे हैं जो श्री राम और श्री कृष्ण के नाम लेने पर शर्मिंदगी महसूस करते हैं, मानो ये कोई अपराध हो। आप सोचिए, अगर भारत की संसद में किसी दिन कोई सांसद हरे कृष्णा का जाप कर दे तो न्यूज डिबेट में हंगामा मच जाएगा। हेडलाइन होगी, सांसद ने संसद को सांप्रदायिक रंग में रंगा। ये विरोधाभास नहीं, ये चेतावनी है। पश्चिम जहां ज्ञान की खोज में हमारे आशयों की ओर देख रहा है, वहीं हम अपने ही ग्रंथों को कोने में रखकर विदेशी थ्योरीज को इंटेलेक्चुअल मान बैठे हैं। योग जिसे कभी यहां ढोंग कहा गया, आज वहां करोड़ों डॉलर की इंडस्ट्री है। आयुर्वेद जिसे देसी जड़ी बूटी कहा गया, आज विदेशी लैबों में प्रमाणित हो रहा है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये कि जिस धरती पर कृष्ण और राम जन्मे, वहीं उनके नाम पर राजनीति होती है और विदेशों में उन्हें पूज्य मान लिया गया है। क्या यह समय नहीं है जब हम अपने ही मूल से फिर जुड़ें? आगे जानेंगे कि आखिर इस हरे राम हरे कृष्ण मंत्र की शक्ति क्या है, जो इसका असर सीमाओं से भी पार जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि हरे राम हरे कृष्ण बस एक धार्मिक मंत्र है, आस्था की बात है, बस भावनाओं की चीज है। मगर नहीं, विज्ञान भी अब मानने लगा है कि यह मंत्र सिर्फ श्रद्धा नहीं, एक साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल टूल है जो इंसान के दिमाग और शरीर पर गहरा असर डालता है। एक स्टडी के अनुसार जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से हरे कृष्ण मंत्र का जाप करता है तो उसके मस्तिष्क में सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे हैप्पी हार्मोन का स्तर बढ़ता है, यानी तनाव घटता है, मूड बेहतर होता है और दिमाग एकाग्र हो जाता है। येल और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज में इस पर रिसर्च हुई है और उन्होंने पाया कि मंत्र जाप करने वाले लोगों में डिसीजन मेकिंग क्षमता, फोकस और इमोशनल स्टेबिलिटी औसत लोगों से कहीं बेहतर होती है। अब समझिए कि जिस मंत्र को कभी अंधविश्वास कहा गया, वही मंत्र अब माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और थेरेपी का हिस्सा बन रहा है। इतना ही नहीं, हरे कृष्ण मूवमेंट के सदस्य बताते हैं कि मंत्र जाप से उन्हें नशे की लत से छुटकारा मिला, डिप्रेशन कम हुआ और लाइफ में एक नया उद्देश्य मिला। यानी ये सिर्फ धार्मिक अभ्यास नहीं, मानव मन के गहरे तल को छूने वाली एक ऊर्जा है। और शायद यही कारण है कि पश्चिमी देश इसे सिर्फ इंडियन स्पिरिचुअलिटी नहीं, बल्कि एक ग्लोबल हीलिंग सिस्टम मानने लगे हैं। तो सोचिए, जो चीज आपकी मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक उन्नति कर सकती है, उसे आप कब अपनाएंगे? आगे बात करेंगे। जब इटली में यह हो सकता है, तो क्या भारत की संसद में ऐसा संभव है? इटली की संसद में हरे राम हरे कृष्ण की गूंज को देखकर गर्व तो होता है, लेकिन साथ ही एक चुभता हुआ सवाल भी उठता है, भारत की संसद में ऐसा क्यों नहीं होता? जिस देश में श्री राम का जन्म हुआ, श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, वहां अगर कोई सांसद संसद में राम नाम ले ले तो उसे कट्टरपंथी कहा जाता है, उसे सेक्युलरिज्म के नाम पर चुप करा दिया जाता है। क्या यही है आधुनिक भारत की विडंबना? जब इटली, फ्रांस, अमेरिका जैसे देश, जहां हिंदू संस्कृति का कोई ऐतिहासिक संबंध नहीं, वहां के सांसद खुले मंच पर वैदिक मंत्रों का सम्मान कर सकते हैं, तो भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? यहां तो अगर कोई स्कूल में श्री राम या वंदे मातरम बोल दे तो हंगामा खड़ा हो जाता है। क्यों? किससे डरते हैं हम? ये डर नहीं, ये एक लंबे समय से बोई गई विचारधारा का नतीजा है, जिसमें हमें सिखाया गया कि धर्म को सार्वजनिक जीवन से दूर रखो। मगर किस धर्म को? सिर्फ सनातन को? क्योंकि जब किसी दूसरे समुदाय की आस्था की बात आती है, तब कोई चुप नहीं कराता, कोई कम्युनल नहीं कहता। ये एक पक्षीय सेक्युलरिज्म नहीं, एक सॉफ्ट डिस्क्रिमिनेशन है, अपने ही मूल से कटने की एक सजग साजिश। और इसीलिए जब इटली जैसे देश में सनातन का स्वागत होता है, तो वो हमें आईना दिखाता है कि शायद हमें फिर से अपने जड़ों की ओर लौटने पर की जरूरत है। आइए अब बात करते हैं, क्या ये सब बस संयोग है या कोई गहरा परिवर्तन हो रहा है? अगर आपको लगता है कि इटली की संसद में हरे कृष्णा मंत्र का गूंजना सिर्फ एक इवेंट था, तो शायद आप अभी भी सतह पर हैं। असल में यह घटना उस गहरे परिवर्तन का संकेत है जिसे हम सनातन पुनर्जागरण कह सकते हैं। एक ऐसा युग जो पूरी दुनिया में जन्म ले रहा है। आप जरा गौर करिए, यह सिर्फ इटली की बात नहीं है। अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, रूस, पोलैंड, हर जगह एक अजीब सी हलचल है। युवाओं की एक नई पीढ़ी सनातन को सिर्फ धर्म नहीं, बल्कि जीवन पद्धति की तरह अपनाने लगी है। हर साल हजारों वेस्टर्न यंगस्टर्स इस्कॉन में जुड़ते हैं। उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल में हेयर कृष्णा देवता लिखा होता है। वो गीता पढ़ते हैं, मंदिरों में सेवा करते हैं और हरिनाम संकीर्तन करते हैं। सोचिए, जहां हम अपने संस्कारों को ओल्ड फैशन समझते हैं, वहीं दुनिया इन्हें सॉल्यूशन टू मॉडर्न लाइफ मान रही है। फिल्मी सितारे, स्पोर्ट्स आइकॉन्स, इन्फ्लुएंसर्स, हर कोई सनातन की ओर आकर्षित हो रहा है। और इसकी वजह है सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि शांति, स्पष्टता और मानसिक स्थिरता की तलाश।
ये एक ट्रेंड नहीं, एक मूवमेंट है। कई विदेशी स्कूलों में अब गीता को वैल्यू एजुकेशन के तौर पर पढ़ाया जा रहा है। कुछ देशों में मंदिरों को कल्चरल सेंटर मानकर सरकारी फंडिंग मिल रही है। यानी जो कभी सिर्फ भारत की गलियों में गूंजता था, वो अब ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर बज रहा है। अब सोचने वाली बात यह है, जब बाकी दुनिया आगे बढ़ रही है तो क्या हम कहीं पीछे छूट रहे हैं? आइए अब अंतिम भाग में वो बात करें जो सबसे जरूरी है। क्या ये सब सिर्फ गर्व करने के लिए है या हमारे लिए एक बुलावा है? जब इटली की संसद में हरे राम हरे कृष्ण गूंज सकता है, जब यूरोप के सांसद इस मंत्र को सम्मान के साथ सुन सकते हैं, जब पश्चिमी युवा गीता पढ़कर जीवन का अर्थ तलाश सकते हैं, तो हम भारतवासी क्यों शर्माते हैं, क्यों डरते हैं, क्यों अपने ही संस्कारों को छुपाकर जीते हैं? ये समय सिर्फ गर्व करने का नहीं है, ये समय है जागने का, अपनाने का और आगे बढ़ाने का। सनातन संस्कृति कोई धर्म नहीं है, यह एक जीने की पद्धति है, एक ऐसी विरासत है जिसे दुनिया पहचान रही है और हम अब तक उसे कंफ्यूजन में दबाए बैठे हैं। उठो, क्योंकि अगर तुम नहीं बोले तो तुम्हारी संस्कृति भी तुम्हें भूल जाएगी। गर्व करो, क्योंकि तुम्हारे पास वो ज्ञान है जिसे दुनिया अब समझने लगी है, और बांटो ताकि जो अंधकार में है वो भी इस रोशनी से जुड़ सकें। अपने बच्चों को, अपने मित्रों को, अपने सोशल मीडिया पर बताओ कि हरे कृष्ण कोई पुराना भजन नहीं, वो ऊर्जा है जो पूरे विश्व को जोड़ रही है। और सबसे जरूरी, खुद से जुड़ो, मंदिर जाओ, गीता पढ़ो, नाम जपो, कोई दिखावे के लिए नहीं, अपने आत्मा के लाई में। क्योंकि जो विदेशों में हो रहा है वो कल तुम्हारे देश में भी एक क्रांति बन सकता है, अगर तुम तैयार हो उसे अपनाने के लिए। अब तय तुम्हें करना है, क्या तुम इस पुनर्जागरण का हिस्सा बनोगे? दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।